राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे संतों की शरण का फल क्या होता है, संतों की संगति का फल क्या होता है। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह एक ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसा समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चराकर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी है। रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया। पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला जहाँ वहाँ रहा करता था। वे अपनी मंडली को लेकर वहाँ आए, जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था। उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज जी को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे महाराज जी। तो महाराज जी बोले कि मेरे को तो पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ बताओ वह बात क्या है। महाराज जी ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज जी ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वो परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या। ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए हैं, फिर कभी उसको देखा नहीं है। महाराज जी बोले कि वही मैं हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया था। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी, थोड़ी सी छाछ देने से मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हैं, 56 भोग दे रहे हैं। महाराज की कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। तो एक दोहा आता है, मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ रबड़ी नहीं मिला करती थी, वहाँ 56 भोग, मोहन भोग भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। तो इस मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति करके अपने जन्म को, अपने मनुष्य जन्म को धन्य करिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मिलकर प्रेम से बोलिए राधे राधे।